नमस्ते और वेलकम टू एआई बुक वर्स, जहां एआई बुक्स ही नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत भी करता है। नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन पर। हमारे पास एक एजुकेशनल टेक्स्ट बुक का पहला अध्याय है और हम उसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, चैप्टर 1। तो हमारा इरादा है इस अध्याय से ये समझना कि फिजिकल एजुकेशन आज क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसका दायरा मतलब स्कोप कहाँ तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये शारीरिक शिक्षा ये हमेशा से ऐसी तो नहीं थी जैसी आज हम समझते हैं। इसका विकास कैसे हुआ? ये सिर्फ खेलकूद से बढ़कर कुछ बनी है ना? हाँ सही कहा। पहले अक्सर लोग इसे मतलब सिर्फ एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स ही समझते थे। पर ये जो स्रोत है ये बताता है कि धीरे धीरे इसकी समझ बढ़ी। ये एक क्या कहते हैं, बड़ी कॉन्सेप्ट बन गई जिसमें हर उम्र के हर तरह के लोग शामिल हैं। अच्छा। और खासकर जैसे भारत में आजादी के बाद जो सरकारी योजनाएं आई और फिटनेस को लेकर जो जागरूकता बढ़ी, उसने भी इसे काफी पुश दिया। हाँ, और फिटनेस बूम वाला दौर। बिल्कुल। तो अब ये सिर्फ वो कहते हैं ना ड्रिल या व्यायाम नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। तो फिर इसकी असली परिभाषा क्या है? अगर ये सिर्फ कसरत नहीं तो क्या है? देखिए, मूल रूप से इसका मतलब है फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए सीखना, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब सीखने का तरीका बन जाते हैं। एक्टिविटी से सीखना। हाँ, स्रोत में एक बड़ी अच्छी लाइन है, शारीरिक गतिविधियों के बिना शिक्षा आत्मा के बिना शरीर जैसी है। मतलब बहुत गहरा है। वाओ, ये तो वाकई मतलब आत्मा के बिना शरीर काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल। इसे मूवमेंट एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि असल में जीवन शुरू ही मूवमेंट से होता है ना। सही बात है। तो ये सिर्फ बॉडी हिलाना नहीं बल्कि मूवमेंट के जरिए दुनिया को समझना और सीखना है। तो इसके नतीजे भी सिर्फ शारीरिक नहीं होते होंगे फिर? ताकत, स्पीड वगैरह के अलावा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजिकल तौर पर तो ये ताकत, स्पीड, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब तो डेवलप करती ही है। लेकिन इसका असली मजा या कहिए असली महत्व तब है जब हम दूसरे फायदे देखते हैं। जैसे ये सहानुभूति सिखाती है, सहयोग करना सिखाती है, टीम स्पिरिट। अच्छा, सोशल स्किल्स भी? हाँ बिल्कुल, नियमों का सम्मान करना। और आज की जो दुनिया है इतनी तेज टेक्नोलॉजी वाली, हाँ, तनाव बहुत है। बिल्कुल तनाव है, बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल है, तो ये मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए भी उतनी ही जरूरी हो गई है। सही कहा। मतलब ये एक तरह से पूरे व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को शेप करती है। एग्जैक्टली। स्रोत में कुछ परिभाषाएं भी दी हैं इसी बात को समझाने के लिए। हाँ, वो मैंने देखा। जैसे शिक्षा मंत्रालय की परिभाषा है। हाँ, वो कहते हैं कि मकसद है हर बच्चे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट बनाना और साथ में सोशल क्वालिटीज डेवलप करना। और वो चार्ल्स ए बूचर की। चार्ल्स बूचर इससे पूरी एजुकेशन प्रोसेस का एक मतलब इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। उनका कहना है कि फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए ऐसे नागरिक तैयार करना जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक हर तरह से फिट हों। तो निचोड़ यही है कि पर्सनालिटी के सारे पहलू कवर हों, फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल और नैतिक भी शायद। हाँ, नैतिक भी, बिल्कुल। तो मेन लक्ष्य या कहिए गोल यही है, इंसान का होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। और इसमें एक टर्म था मोटर डेवलपमेंट। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका क्या मतलब है? मोटर डेवलपमेंट, इसका सीधा मतलब है हमारे नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन, तालमेल। अच्छा, नर्व मसल कोऑर्डिनेशन। हाँ, ये जितना अच्छा होगा हमारी बॉडी उतना ही एफिशिएंटली काम करेगी। स्रोत कहता है कि अच्छा मोटर डेवलपमेंट हमें रोज के काम मतलब डेली लाइफ का काम बिना थके आसानी से करने में मदद करता है। गलतियां कम होती हैं, पोस्चर सुधरता है और ये अच्छे स्वास्थ्य की कह सकते हैं नींव है। आप सोचिए, साधारण काम से लेकर कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स तक हर जगह इसकी जरूरत है। और आजकल इसकी जरूरत क्यों इतनी बढ़ गई है? पहले क्या लोग फिट नहीं होते थे या बात कुछ और है? जरूरत तो देखिए हमेशा से थी। पुराने दार्शनिक भी जैसे अरस्तु, सुकरात, वो भी एथलेटिक्स को पूरी शिक्षा का हिस्सा मानते थे। हाँ, सुना है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में स्रोत इशारा करता है कि ये जो नए साइलेंट किलर हैं, तनाव, चिंता, ओह हाँ, उनसे लड़ने में फिजिकल एजुकेशन बहुत मदद करती है। इसलिए वो जो आम गलतफहमियां ना, जैसे कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है, हाँ, या ये सिर्फ खेलने कूदने का टाइम है, इसमें कोई करियर नहीं है, या इससे बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं, पैसे की बर्बादी है, बिल्कुल, ये सब पुरानी बातें हैं, गलत धारणाएं हैं। इन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। सही बात है। स्रोत में कुछ मिलते जुलते शब्द भी समझाए हैं, जैसे खेल, शारीरिक, संस्कृति, ड्रिल। इनमें क्या फर्क है संक्षेप में? देखिए, खेल यानी गेम, वो तो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। नियम होते हैं, टीम होती है, मकसद होता है, हार जीत होती है। शारीरिक संस्कृति या फिजिकल कल्चर,
ये टर्म कुछ देशों में ज्यादा चलता है। इसमें शरीर को क्या कहते हैं मंदिर जैसा मानने और सुडौल मांसपेशी बनाने पर जोर होता है, जैसे वेट ट्रेनिंग। अच्छा, बॉडी शेप पर फोकस। हाँ, और ड्रिल तो खास तरह की फिजिकल एक्सरसाइज है जिससे पोस्चर सुधरता है, खड़े होने का, चलने का ढंग, जैसे परेड वगैरह में होता है। समझ गया। ये सब फिजिकल एजुकेशन के हिस्से हो सकते हैं, पर फिजिकल एजुकेशन इनसे बड़ी चीज है। बिल्कुल सही। ये सब टूल्स हैं, पर कॉन्सेप्ट बहुत व्यापक है। और करियर, क्या इसमें सिर्फ टीचर या कोच बनने की ही मौके हैं या और भी कुछ है? नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्रोत बताता है कि बहुत वैरायटी है, जैसे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टर, फाइनेंस मैनेजर, इवेंट शेड्यूलिंग, पीआर। ओह, मैनेजमेंट साइड भी है। हाँ, फिर परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ तो है ही प्रोफेशनल खिलाड़ी, ऑफिशियल्स जैसे रेफरी, अंपायर। कम्युनिकेशन में भी काफी मौके हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एडिटर, फोटोग्राफर, ब्रॉडकास्टर। मीडिया में भी। बिल्कुल। और फिर सेल्स और मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स गुड्स की मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट। और हाँ, डिफेंस और पुलिस सेवाओं में तो फिजिकल फिटनेस का महत्व है ही। हाँ, वो तो है ही। मतलब काफी सारे रास्ते हैं। बहुत सारे। तो कुल मिला के ये अध्याय हमें दिखाता है कि शारीरिक शिक्षा एक वाकई बहुत जरूरी और मल्टी डायमेंशनल फील्ड है। ये सिर्फ स्कूल का एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि इंसान के पूरे विकास के लिए जरूरी है, और इसमें करियर की भी बहुत सारे अवसर हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक पूरी शिक्षा है अपने आप में। और यहाँ शायद एक सवाल सोचने लायक बनता है। हाँ, कि हम सब मतलब सिर्फ स्कूल की जरूरत के तौर पे नहीं, बल्कि इसके असली महत्व को समझकर फिजिकल एक्टिविटी और इसके प्रिंसिपल्स को अपनी रोज की जिंदगी में और बेहतर तरीके से कैसे उतार सकते हैं, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसे सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। बिल्कुल। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया AI बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में। धन्यवाद।